नाज़रीन हाज़रीन आदाब सलाम, गुड मॉर्निंग। आज सिमरी बख्तियारपुर इलाक़ा ज़िला सहरसा बिहार के नए मदारिस में से नए मदरसों की फ़हरिस्त में सबसे बड़ा और अहम नाम दारुल उलूम फैज़ान वारिस हरेवा सलखवा बाज़ार ज़िला सहरसा बिहार आए हुए हैं। इसकी स्थापना, इसकी बुनियाद 1986 ईस्वी में पड़ी थी और हम इसका बैक हिस्सा दिखा रहे हैं। इसके जो बानी थे उनका नाम मौलवी यासीन वारसी साहब मरहूम और पहले सदर मुदर्रिस दारुल उलूम फैज़ान वारिस के हज़रत मौलाना ग़ुलाम वारिस मिसबाही साहब और पहले इस मदरसा के सदर मास्टर हाजी ओवैस अहमद साहब और पहले सेक्रेटरी हाजी ओवैस आलम साहब। उसके बाद फ़िलहाल इस मदरसा के जो सदरुल मुदर्रिसीन हैं वो मौलाना रिज़वान अहमद मिसबाही हबीबी हैं और मौजूदा सदर हाजी अलहाज शौकत अली और सेक्रेटरी मौजूदा हाजी मास्टर अनवर हुसैन साहब। तो आइए मदरसे का अंदरूनी जायज़ा लेते हैं। ये मदरसा जैसा कि बयान किया गया 1986 ईस्वी में बना था। सबसे पहले जो मदरसे में पढ़ाई होती थी वो इसी बिल्डिंग कहिए, इसी रूम कहिए, इसी कमरा कहिए, इसी हॉल कहिए, यहीं पर पढ़ाई होती थी और ये खानकाह के नाम से जाना जाता था। चूँकि मौलवी यासीन मरहूम साहब जो थे वो यहाँ पे पढ़ाते थे और वो सिलसिले वारसिया से मुंसलिक थे, मुताल्लिक़ थे, अक़ीदतमंद थे और वहीं वारिस अली शाह देवा शरीफ के अक़ीदतमंदों, मुरीदीन और मुहिब्बीन में शामिल थे। यहीं से पूरा गांव इलाक़ा पढ़ा है और बहुत ही मशहूर व मारूफ़ है। यहाँ से बहुत सारे लोग फ़ारिग़ीन पूरे हिंदुस्तान और दुनिया भर में यहाँ अपनी दीनी, इल्मी व अदबी ख़िदमत के ज़रिए काम अंजाम दे रहे हैं। ये इसका गेट है, मेन गेट है। लिखा हुआ आप देख सकते हैं, बाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाबुल इल्म दारुल उलूम फैज़ान वारिस हरेवा सहरसा। उसके बाद इसकी जो किताबत की गई है वो गांव के ही अख्तर हुसैन, पूरे 4-5 भाई अख्तर हुसैन, अफसर हुसैन, अनवर हुसैन और उनके चचाजाद भाई मौलाना रेहान सारे के सारे कातिब हैं, ख़त्ताती और कैलीग्राफ़ी में मशहूर मारूफ़ हैं। अब आइए अंदरूनी जायज़ा लेते हैं। यहाँ पे जैसे आप आते हैं तो लेफ़्ट साइड में आपको ये बिल्डिंग के सामने, बिल्कुल सामने मज़ार शरीफ है हज़रत निसार साहब की रहमतुल्लाह अलैह और उसके अक़ब में बिल्कुल मदरसे के अपोज़िट सामने ये जामा मस्जिद हरेवा है, जिसका तामीर जदीद जिसका देख सकते हैं उसमें लिखा हुआ था 1968 ईस्वी और ये अज़ान खानी है, अज़ान खाना बोल सकते हैं। तो यहाँ से जब आप जाते हैं तो लेफ़्ट साइड में ये मदरसा दारुल उलूम फैज़ान वारिस है। दारुल उलूम फैज़ान वारिस के जैसा कि मैंने बताया कि पहले सदरुल मुदर्रिसीन मौलाना ग़ुलाम वारिस साहब थे और 1986 ईस्वी से अब तक यहाँ से कोई एजुकेशन सिस्टम है, लड़के और लड़कियाँ, बच्चे और बच्चियाँ दोनों तालीम हासिल करते हैं और साथ ही साथ 1 to 8 1 से लेकर 8वीं तक की जमात की तालीम दी जाती है, वो भी उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, मैथ, हिसाब, रियाजी, जोग्राफ़ी और आम मालूमात के अलावा अरबी, फ़ारसी और दीगर ज़बानों की तालीम दी जाती है। यहाँ पे जो बाहर के मुदर्रिसीन हैं उसकी तादाद तकरीबन 5 है और उसके अलावा ख़ास बात यह है कि ये जो नौजवान मुदर्रिसीन हैं वो अरबी, फ़ारसी के अलावा इंग्लिश, मैथ और न्यू मॉडर्न एजुकेशन में भी ये लोग माहिर हैं, बाज़ाब्ता फ़ारिग़ीन में से हैं। और यहाँ के जो बच्चे हैं जैसा कि मैंने बताया था ये मेन गेट है। यहाँ के जो बच्चे हैं तकरीबन 45 से 50 हॉस्टल में क़याम है और यहीं पर ताम भी है और पूरा का पूरा ख़र्चा ये चूँकि डिपेंड ऑन प्राइवेटाइजेशन बोल सकते हैं, अवामी खिदमत के ज़रिए ही मदरसा इदारा चला करता है। इसमें बच्चों की तादाद 200-300 डे एजुकेशन बोल सकते हैं, लोग आते हैं, पढ़ के जाते हैं, डे स्टूडेंट। जो गांव है हरेवा और खुजराहा, इसके बच्चियां काफ़ी तादाद में हैं और पढ़ाई के हिसाब से यहाँ पे इब्तिदा में उर्दू की तालीम भी दी जाती है,
मिनहाजुल अरबिया अरबी में मिनहाजुल अरबिया अव्वल दोम सोम चहारुम मौलमुल इंशा। उसके अलावा फ़ारसी में गुलसितां बोस्तां, फ़ारसी की पहली, फ़ारसी की दूसरी और गुलज़ार दबिस्तां है। रहमत आलम सीरत की किताबें चलती हैं। और उसके अलावा इंग्लिश में बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5। बाज़ाब्ता मैथ के और इंग्लिश के, हिंदी के टीचर यहाँ पे अवेलेबल हैं। साथ ही साथ हाफिज़ नकी अहमद साहब शोबा हिफ्ज़ के जो तालीम देते हैं। और कमाल का ये है कि ये इदारा, ये देख सकते हैं पूरा, ये 1986 ईस्वी में, जैसा कि मैंने कहा था, बना था, लेकिन ये तामीर जदीद है और ये 10 साल हुए हैं। इस तरफ बाथरूम है, बच्चों के लिए अलग वज़ू खाना है और 2 मंजिला इमारत है जिसमें हॉस्टल के साथ साथ जो बच्चियाँ पढ़ते हैं वो नीचे ही टीचिंग के लिए क्लासेस हैं। और जब हम क्लास के अंदर जाते हैं तो आपको दिखाएंगे कि बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड का भी इस्तेमाल होता है। ये इदारा अहले सहरसा के लिए, सहरसा वालों के लिए सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। ये 2-3 बच्चों से हम पूछते हैं कि उर्दू या हिंदी या इंग्लिश आबो है कि नहीं। क्या नाम हो तोरा? ज़ुहैब। ABCD आती है आपको? पढ़ के सुनाइए तो। आपका क्या नाम है? हाँ, अरमान वारसी। आपको क ख आता है, मतलब हिंदी आती है? सुनाइए तो, ज़ोर से सुनाइए थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, ज्ञान तरीक़े से ये नन्हे मुन्ने बच्चे सिर्फ न ये कि उर्दू में बहुत अच्छे हैं, बल्कि अदर लैंग्वेजेस हिंदी, इंग्लिश के साथ अरबी और फ़ारसी जो हिंदुस्तानी तालीम में एक अहम किरदार अदा करता है। ख़ास तौर से जब आप यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और महकमा आसार क़दीमा जाते हैं तो पुरानी जो ज़बानें लिखी होती हैं उसमें फ़ारसी और अरबी के मखतूतात, मकतूबात, मुसव्वदात रहते हैं। वो यही बच्चे यही मदरसा से पढ़ कर के एक तरफ, और चलते चलते बता दें कि इस मदरसा से पढ़े हुए तकरीबन 5 लोग PhD किए हुए हैं, जो अरबी, फ़ारसी, जोग्राफ़ी, उसके अलावा दीगर ज़बानों से, मास कम्युनिकेशन से हैं। 3 डॉक्टर बने हैं और उसके अलावा एक BDO भी बने हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो अगर आप मदरसा एजुकेशन पर बात करते हैं, निसाब तालीम पर बात करते हैं, तो बता दें कि उर्दू, हिंदी, इंग्लिश के साथ जोग्राफ़ी, साइंस, मैथ, रियाजी और दीगर ज़बानों पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाती है। मैं एक बच्चे से और अलिफ बे सुनता हूँ। आपका क्या नाम है? अलिफ बे आबू हो? हाँ, बताइए तो क्या नाम है आपका? हाँ, अलिफ बे बताइए। तो इस तरीक़े से यहाँ का एक सिस्टम ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहीं से पढ़ा हूँ और यहाँ के इस गांव के जो बच्चे हैं, अब तक 5 लोगों ने PhD किया है। उसके अलावा 5 मुख्तलिफ़ अखबारात में काम कर रहे हैं। उसके अलावा चंद यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, कुछ कॉलेजेस में भी हैं, कुछ रेडियो में भी काम कर रहे हैं। उसके अलावा दीनी के साथ साथ दुनियावी खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं। तो आपके अपने प्यारे दोस्त खुशतर जामई को सिमरी बख्तियारपुर सहरसा का सबसे मशहूर, सबसे फेमस इदारा दारुल उलूम फैज़ान वारिस से दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि जिन लोगों ने कहा था वीडियो बनाने के लिए, उन सब का शुक्रिया। और इसी तरीके से इस मदरसे का ताउन जारी रहेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।